एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, केसलेट्स एंड केस स्टडीज, क्या ये चारों सेम है? बिल्कुल नहीं, चारों अलग अलग है। काफ़ी मैं ट्रेंड नोटिस कर रहा था, इनफैक्ट अभी खुद मैं पढ़ रहा था तो मैं कुछ नोटिस किया, मैंने कहा चलो इस पे वीडियो बना के बच्चों से शेयर करता हूँ, लास्ट लास्ट तक सुनना। जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत से छोटे से सिंगल लाइनर या टू लाइनर रेफरेंस पॉइंट होते हैं और वो किसी बात को स्टैब्लिश करते हैं। किसी चीज़ के बारे में हम एग्जाम्पल दे देते हैं, से रिलायंस में ऐसा हुआ, से रिलायंस फ्रेश ने ऐसा किया, से अभी रिलायंस रिटेल ने ऐसा किया, जियो ने ऐसा किया, टाटा सन्स ने ऐसा किया। केसलेट जो होते हैं और इलस्ट्रेशन होते हैं वो इनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। इलस्ट्रेशंस में हम बात करते हैं किसी चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ वर्किंग्स करते हैं और एक फैक्ट को स्टैब्लिश कर देते हैं, सारे को नहीं, एक किसी पर्टिकुलर फैक्ट को। से सेल्स को स्टैब्लिश करना है, कहीं अकाउंटिंग को स्टैब्लिश करना है, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को स्टैब्लिश करना है। इसी के लिटरेरी फॉर्म होते हैं केसलेट्स। से हमने बिजनेस का अपना ऑटोमेशन कैसे करना है उसके बारे में, सिर्फ ऑटोमेशन के एस्पेक्ट को लेकर के किसी कंपनी ने अपनी छोटी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई, केसलेट। केस स्टडी बड़ा है। केस स्टडी में मल्टीपल एस्पेक्ट को, मल्टीपल प्रोसेस, फंक्शन, सबको इनकॉर्पोरेट करके एक बड़ा होलिस्टिक पिक्चर रखते हैं, उसे केस स्टडी कहते हैं। ये केसलेट, केस स्टडी, इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स को मैं कई वीडियोस देखता हूं, इनफैक्ट आईसीआई से भी यहां पे एक गलती हो रही है, तो बड़े मिसलीडिंग से होते हैं। वो छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे होते हैं, इलस्ट्रेशन डील कर रहे होते हैं और कह देते हैं मैं केस स्टडी पढ़ा रहा हूं आपको। तो ये तो भाई बहुत गलत बात है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ये जो केस स्टडी का कॉन्सेप्ट आया, इलस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया, ये ज़्यादातर कॉन्सेप्ट वेस्टर्न फिलोसफी से लिया है। अभी एमबीए की टीचिंग में क्या है, एमबीए में, आईआईटीज में, आईएम्स में आप देखोगे, आईवी लीग बी स्कूल्स में केस स्टडी का ट्रेंड होता है। और फॉरेन में जैसे सीमा, सीपीए, एसीसीए, ये लोग काफ़ी केस स्टडी यूज़ करते हैं। और बाहर के जो एमआईटी वगैरह है, वहाँ पे स्टैनफोर्ड चले जाओ, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड की जब लोग बात करते हैं, वहाँ पूरी पढ़ाई केस स्टडी बेस्ड होती है। तो किसी भी कंपनी के बारे में एक ब्रॉड पिक्चर क्रिएट की जाती है, उसके विजन, मिशन से लेके उसके सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है, केस स्टडी बोलते हैं, बड़ा डिटेल्ड होता है, वो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। अभी यहाँ कंफ्यूजन है। अभी आईसीआई क्या करता है, केस स्टडी 1 2 3 4, बेसिकली वो केसलेट्स हैं, छोटे से ब्रीफ हिस्ट्री है किसी भी चीज की, उसे वो केस स्टडी लिखे जा रहा है। आईसीआई से भी गलती हो रही है। टीचर्स तो एग्जाम्पल्स को, बहुत सारे वीडियोज में देखता हूँ, एग्जाम्पल्स को ही केस स्टडी बोल रहे, इलस्ट्रेशन को केस स्टडी बोल रहे। यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि एग्जाम्पल, केसलेट, इलस्ट्रेशन, केस स्टडी, ये चार अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं आईएम से पढ़ के आया हूँ तो हमें तो केस स्टडी बेस पढ़ाया गया था। और मैं इसके लिए एक बात कहूँगा, ध्यान रखना, कहते हैं ना कि क्या आज़ादी का मतलब ये 3 थके हुए रंग होते हैं जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कुछ खास मतलब होता है? धूमिल ने पूछा था एक बार आम आदमी से हिंदुस्तान के। सेम तरीके से मैं पूछता हूँ कि क्या केस स्टडी का मतलब ये इलस्ट्रेशंस होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, केसलेट्स होते हैं? नहीं, केस स्टडी इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट यस, ये छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। तो हमने पढ़ते हुए जब हम एग्जाम्पल कोट करते हैं, सिंगल लाइनर, टू लाइनर्स, तो ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, ये केसलेट है और ये केस स्टडी है। तो मेरे ख्याल में आया कि मैं चलो थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट करूं, आप लोगों से डिस्कस करूं, आप लोग को थोड़ा आपसे बातें करूं। सो हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।